हेलो स्टूडेंट, मैं उदय प्रताप सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 की प्रश्नावली 14 सांख्यांक की। आज हम पढ़ेंगे सांख्यांक की परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांख्यांक कहते किसे हैं। तो देखो, गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण यानी इकट्ठा करना, प्रदर्शन यानी उनको देखना, वर्गीकरण मतलब उनको अलग अलग करना और उनके गुणों का आकलन जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो ध्यान रखना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप उस माप को कहते हैं जो दिए गए आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जैसे हमारे पास 5 आंकड़े हैं, तो 5 आंकड़ों में से हम एक ऐसे आंकड़े को निकालते हैं, ऐसे मान को निकालते हैं जो इन चार आंकड़ों के मानों का प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसा माप कहलाता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और इस माप के अंतर्गत हम तीन मापों को पढ़ते हैं। 3 मापों को, पहला समांतर माध्य, दूसरा माध्य जिसको मीडियन कहते हैं, फिर अगला बहुलक जिसे मोड कहते हैं। ये जो समांतर माध्य है ये गणितीय माध्य के अंतर्गत आता है, और ये दोनों है मीडियन और मोड, ये स्थिति माध्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समांतर माध्य मीन्स। समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के योग में उसकी संख्याओं का भाग देने से प्राप्त होता है। अर्थात जैसे हमारे पास 2, 3, 5, 6, 9 ये संख्याएं हैं। अब हमें इनका समांतर माध्य निकालना है, तो पहले हम इनका क्या करेंगे, योग, मतलब समस्त राशियों का। इसमें लिखा है ना, जब जो किसी श्रेणी के समस्त मूल्यों के योगों में, तो समस्त मूल्यों का योग करें हम, ये हमने योग किया। और फिर उसकी संख्याओं का भाग देने पर फिर हम इसमें भाग दे रहे कि कितनी संख्याएं, तो 1, 2, 3, 4, 5 है तो भाग दिया। तो इससे जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। इसे सामान्यतः औसत या माध्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम x बार के रूप में भी दर्शाते हैं। अब देखो, समांतर माध्य ज्ञात करने की समांतर माध्य हम 3 प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक तो जब केवल x के मान दिए हो, मतलब जब हमें केवल आंकड़े दे रखे हो, तब हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, जब हमें केवल आंकड़े दे रखे हो तो हमारे पास जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एक्स बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब जितनी संख्या में राशियां हैं हमारे पास, उन सब का हम योग करेंगे और फिर उनके नंबर गिनेंगे कि कितनी राशियां हैं, उनका हम भाग देने पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समस्त राशियां जैसे सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स और अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ सिग्मा का अर्थ होता है, सिग्मा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है योग यानी जोड़ना, ठीक है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है पहला, एक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 एवं 1,500 रुपये मासिक है। तो विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमको सभी आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़े जैसे कर्मचारियों का वेतन दे रखा है, जैसे 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 2,500 और दे रखा है 1,500। ये सारे आंकड़े दे रखे हैं। इसके बाद ये पूछा कि औसत वेतन कितना है, तो हमको निकालना है औसत, तो मतलब समांतर माध्य। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र यह है, और अपन सूत्र क्या लगाते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हम जब इसको लगाएंगे तो राशियां कितनी है, कितनी राशियां, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों का हम योग करेंगे। मतलब 8,000, 5,000, 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। अब ये हो गया योग, राशियों का योग। और कितनी राशियां हैं टोटल, तो टोटल राशियां 1, 2, 3, 4, 5, तो 5। इसका हम भाग दे देते हैं, इनको अपन जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने पर 8 और 5 13,
13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21, तो ये आएगा 21 और 3 0। ठीक है, ये आएगा बटे 5। इसका हम 5 का भाग देते हैं। ठीक है, तो जब 5 का भाग देंगे, 4 पंजे 5 चौका 20, 5 चौका 20 बचा 1 और तालिया 0, 5 दूनी 10, तो 4200 रुपये। तो 4200 रुपये माध्य आएगा। क्या आएगा? 4200 रुपये सिग्मा बार, यानी 4200 रुपये माध्य आ गया अपना। अब देखो ये 4200 रुपये है, ये औसत है। मतलब ये जो 4200 रुपये 8000, 5000, 4000, 2500 और 1500 इनका माध्य है। मतलब एक ऐसा मान है जो इन पांचों राशियों का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसी मान को तो अपन क्या कहते हैं? समांतर माध्य। ठीक है, ऐसे ही हम देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरे टाइप का है, ये टाइप नंबर फर्स्ट था। ठीक है, ये टाइप नंबर सेकंड है। इसी टाइप में कि जब हमें आंकड़े दे रखे हो, तो ये टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, ये टाइप नंबर सेकंड हो गया। इसको देखो कैसे करते हैं। अब हमें राशि 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 दे रखी है कि 3 4 8 5 x 3 2 1, ये राशियां दे रखी हैं। ठीक है, तो इनको हम देखो कैसे करेंगे। हमें समांतर माध्य कितना दे रखा है? तो हमें समांतर माध्य दे रखा 4 और हमें राशियां ये दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाते हैं, समांतर राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब देखो राशियां कितनी है उनको लिख लो पहले और प्लस का निशान लगा लो, क्योंकि उसने जो योग कहा है। तो 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1, सबको हमने लिख लिया। और बटे हमने अब संख्या कितनी है टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मैंने 8 लगा दिया। अब ध्यान रखना, हमें समांतर माध्य यहाँ पे दे रखा है 4, तो हमको समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य लिख देना है और आगे ऐसे तीर का निशान लगा देना है। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये तो 4 है ही है। देखो जब बराबर में ऐसी संख्या हो, इधर संख्या हो बराबर में वो ऐसे संख्या हो, तो ध्यान रखना हमेशा इधर बज्र गुणन करते हैं। बज्र गुणन, तो सबसे पहले मैं 8 चौका 32 इन दोनों को गुना कर दूंगा, 8 चौका 32 और ये यहाँ हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 2, 23 2 25 और 1 26। ध्यान रखना x को हम जोड़ेंगे नहीं, तो 26 + x हो जाएगा और बट्टे में 8 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ गुना हो चुका है। तो 8 चौका 32 बराबर 26 + x। अब हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 26 को इधर भेज देंगे, मतलब इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से, और जब पक्षांतरण करेंगे तो ये अपना ऐसे आ जाएगा। देखो कि x बराबर 32 - 26, तो x का मान कितना आ गया? 6। अब जिसको भी ये अच्छे से समझ में आ गया हो वो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद देखो ये दूसरा टाइप था जब हमको आंकड़े दे रखे हो, जैसा कि हम टाइप थर्ड देख रहे थे। जब हमें आंकड़े दे रखे हो तो आंकड़े का टाइप थर्ड है ये। इसमें हमने क्वेश्चन देखा है 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले हम लिख लेते हैं कि 5 संख्याओं का औसत बराबर 18, 5 संख्याओं का औसत बराबर 18। तो आपको पता है जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो समांतर माध्य को मैंने आपको बताया था, समांतर माध्य को क्या कहते हैं? समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं। तो यदि मैं समांतर माध्य का सूत्र लगाऊं तो ये होगा, यह होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ऐसे होगा ना, योग बटे राशियों की संख्या। अब देखो औसत को ही समांतर माध्य कहते हैं, तो कितना औसत समांतर माध्य? 18, मतलब औसत कितना है? 18। राशियां का योग हमको दे नहीं रखा, तो हमें इसको x राशियों के योग मतलब मान लेते कि राशियों का योग हो गया। लेकिन हमें संख्या दे रखी है, तो टोटल राशियों की संख्या कितनी होगी? 5। अब मुझे बताओ, अगर मुझे राशियों का योग निकालना है
मतलब संख्याओं का योग निकालना है, तो संख्याओं राशियों का योग या संख्याओं का योग निकालना है, तो ये बज्रगुणन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में सबको? दोबारा देख लो कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो हमने देख लिया औसत, हमको पता है औसत को समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने पहले सूत्र लगाया, समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो एक्स समांतर माध्य की जगह मैंने 18 रखा, और राशियों का योग, तो राशियों का योग है ही है, क्योंकि हमारे पास दे नहीं रखा, लेकिन राशियों की संख्या 5 हमको दे रखी है, तो मैंने राशियों का योग इधर ले लिया, तो मैं ये बज्रगुणन हो जाएगा, तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। अब देखो आपको अब क्या कह रहा है कि एक संख्या हटा दी जाए। अब आपको पता है कि वो क्या करवा रहा है, एक संख्या हटा दी जाए, तो लिख देंगे एक संख्या या एक राशि, एक संख्या हटाने पर शेष संख्या बराबर, शेष संख्या कितनी रह जाएगी बताओ जल्दी से? तो संख्या रह जाएगी 5 - 1 बराबर 4। कितनी रह जाएंगी? 4। तो अब 4 संख्याओं का औसत उसने दे रखा है, तो 4 संख्याओं का औसत बराबर, 4 संख्याओं का औसत कितना आ गया? तो 4 संख्याओं का अपना जो औसत आ गया वो कितना कितना दे दिया उसने? 16। देखो ये दे रखा 4 संख्या का औसत बराबर 16। ठीक है, अब 4 संख्या का औसत, तो ऐसे ही हम 4 संख्या का योग आप निकाल सकते हो, ऊपर वाले इस सूत्र से आप निकाल सकते हो 4 का 16, यहाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ राशियों का योग आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 4 चको 16, तो 4 जो आ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 4 संख्याओं का योग। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। कितना हो जाएगा? 64। तो देखो ये 4 संख्याओं का जो योग है वो 64 है, और 5 का योग कितना था? 90। तो लिख देंगे हटाई गई संख्या बराबर, तो हटाई गई संख्या बराबर, तो हटाई गई संख्या हो जाएगी आपके पास 90 - 64। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 6, और इधर आएगा 20, तो 26 आंसर। तो हटाई गई संख्या कितनी है? 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा हटाई गई संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 26। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही इसका टाइप 4, अपन टाइप 4 देखते हैं। ऐसे ही इसका, ये इसका टाइप 4 है। ठीक है, ये क्या है? इसका टाइप 4, जब हमको आंकड़े दे रखे हो कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 18 है। 8 क्रमागत है, ध्यान रखना, मतलब एक के बाद एक, और कैसी संख्या? विषम। तो आपको पता है विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और कैसी है? क्रमागत। लेकिन हमें दे नहीं रखी, लेकिन उनका औसत दे रखा 16 है। कितनी? तो हम लिखेंगे माना कि प्रथम विषम संख्या बराबर x, विषम संख्या बराबर x। अब देखो क्रमागत है, जैसे 1 3, अब मुझे बताओ 5, ये क्रमागत विषम संख्या है, तो कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। ऐसे ही प्रथम क्रमागत संख्या क्या होगी? x, तो द्वितीय क्या होगी? x + 2। तीसरी क्या होगी? x + 4। चौथी क्या होगी? x + 6। पांचवी क्या होगी? x + 8। अगली क्या होगी? x + 10। अगली क्या होगी? x + 12। तो कितनी हो गई? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 6 7, और फिर एक और कौन सी आएगी? x + 14। ये अपनी क्या आ गई? क्रमागत विषम संख्या, 8 विषम संख्या आ चुकी है। अब हम सूत्र लगाएंगे, तो x बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x + 4 क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि देखो पहली तो x हो गई, इसके बीच में कितने का अंतर है? 2 का, तो x + 2 हो गई। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक में कितने का अंतर है? 4 का हो गया ना। अच्छा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 का हो गया, तो ये इसलिए मैंने x + 4 लिखा तीसरे के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो राशियों का योग, तो लिख दो राशियों को, तो x + 2 प्लस x + 4 प्लस, जैसा कि हम आगे देख रहे थे, तो हम पहले राशियों को लिख लेते हैं, x + 4, उसके बाद x + 6, x + 8, x + 10, x + 12,
और x प्लस 14, ये हमने 8 राशियाँ लिख ली, ठीक है। और इनका योग कितना हो गया, मतलब टोटल राशियाँ कितनी थी, 8, ये 8 लिख ली। इनका समांतर माध्य कितना था, 16, तो ये मैंने 16 लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी पहले इनको ऐड कर लेते, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते। तो 8 8 8 चीक 48 की 8 को हासिल लगी 4, और 8 एकम 8 और 4 12, तो 128 बराबर। ये देखो एक्स एक्स को अलग जोड़ लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो एक्स कितने आ गए, 8 प्लस, सॉरी 8 एक्स आ गया प्लस, ठीक है। अब हम देखते हैं अंक कितने हैं, तो अंक देख लो, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 10, 42 10 52 4 56, तो ये हो गया 56, 8x प्लस 56, ठीक है। अब देखो ये 56 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हम इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 128 माइनस 56, तो ये बचेगा आपका 2, और 12 में से 5 गए तो 7, तो 8x बराबर 75, कितना बचा, ये आ गया। 8 इधर गुना में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पक्षांतर। ध्यान रखना, पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9, 8 नाम 72, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। जब x का मान 9 आ गया, देखो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, तो मुझे बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 9 प्लस 1 2 बराबर 11, तीसरी कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 4 बराबर 13, अगली क्या हो जाएगी, 9 प्लस 6 बराबर कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, 15, अगली क्या हो जाएगी, 9 प्लस 8 बराबर 17, अगली क्या हो जाएगी, 9 प्लस 10 बराबर 19, अगला क्या हो जाएगी, 9 प्लस 12 बराबर कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, 21, अगली क्या हो जाएगी, 9 प्लस 14 बराबर 23, तो ये क्या आ गई, इनकी समसंख्या क्या आ गई, विषम संख्या आ गई, ठीक है। तो आ गया ये समझ में। हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि जब x एवं f यानी बारंबारता का मान दिया हो, तब हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपको ये अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा करके और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।